गाइस, वेलकम टू डेजिंग ट्रैवलर व्लॉग्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग से पहलगाम। गुलमर्ग से पहलगाम जो है वो ऑलमोस्ट 140 से 150 किलोमीटर पड़ता है और ये जो है ऑलमोस्ट आपको 5 से या 5.5 घंटे आपको लग जाएंगे इसको पहुंचने में। तो याद रखिए, अगर आप जा रहे हैं गुलमर्ग से पहलगाम तो आप कोशिश करिए कि आप जितनी जल्दी निकल सके उतना अच्छा रहेगा, जिससे कि आप इवनिंग में डे लाइट में ही पहलगाम अपने होटल में चेक इन कर सकते हैं। तो गाइस, पहलगाम जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है इसके कश्मीर की, और पहलगाम जो है इसको सेपर्ड वैली भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको बहुत से सिनेमैटिक व्यूज मिलेंगे और यहाँ की जो बहती हुई लेदर रिवर और हरे भरे पेड़ आपको दिखेंगे चारों तरफ, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांत वातावरण है, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है। फिर अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आप कैसे जा सकते हो। तो गुलमर्ग से हम लोग जो गए थे वो अपनी प्राइवेट टैक्सी से गए थे। तो इसका प्राइवेट टैक्सी से अगर आप गुलमर्ग से जाओगे पहलगाम के लिए तो आपको अराउंड पड़ेगा 4500 और 5500 के आसपास, ठीक है। और याद रखिए, अंदर जो है पहलगाम के अंदर, इवन कश्मीर में भी आप कहीं पे भी जाओगे, चाहे वो पहलगाम हो, गुलमर्ग हो या फिर सोनमर्ग, ये सब आपके जो है यूनियन टैक्सी जो होती है वो अंदर यूनियन टैक्सी ही चलती है, अंदर प्राइवेट टैक्सी नहीं चलेगी, ठीक है। केवल आरू वैली ऐसी है जहाँ पे आप पहलगाम में आप जा सकते हो बाय योर सेल्फ कार, ठीक है। और तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप जाओगे। आप पहले गुलमर्ग से निकलोगे तनमर्ग के लिए। तो अगर आप प्राइवेट टैक्सी जाते हो तो डायरेक्ट आप चले जाओ 4500 से 5500। अदरवाइज आप क्या करो, गुलमर्ग से जाओ आप तनमर्ग में शेयर्ड कैब के थ्रू, और इसमें आपको अराउंड 100 रुपीज़ लगेंगे फिर पर पर्सन। और फिर उसके बाद आप जाओगे शेयर्ड कैब तनमर्ग से श्रीनगर के लिए, उसमें भी आपको अराउंड 200 के आसपास लगेंगे। फिर आप श्रीनगर से होते हुए जाओगे अनंतनाग, जो कि 150 के आसपास है। फिर आप अनंतनाग से होते हुए जाओगे शेयर्ड कैब लेके पहलगाम की तरफ, जो कि आपको अराउंड 200 पर पर्सन पड़ेगा। तो ये रहा आपका शेयर्ड कैब का तरीका जाने का। तो हम लोग जो है वो अपनी प्राइवेट टैक्सी से गए थे, और वैसे बेस्ट ये रहता है कि आप श्रीनगर में आओ तो अपनी खुद की एक प्राइवेट टैक्सी करके रख लो पहले से ही, ट्रैवलर से, किसी भी ट्रैवलर से ले लो, और उसमें आप अपना पूरा जो भी बुकिंग है वो सब करके रखो तो बेटर रहेगा। वो मैं आपको श्रीनगर के व्लॉग्स में अच्छे से बताऊँ। हाँ, तो हम लोग जो है पहलगाम पहुँचने के पास अपने होटल माउंट व्यू में रुके थे, और होटल माउंट व्यू बहुत अच्छा होटल है। आप ये देख सकते हैं, इसके चारों तरफ के व्यूज़ मैंने पूरा कैप्चर किया हुआ है, ये आप हमारे व्लॉग्स में देख सकते हैं। बहुत बढ़िया बना हुआ है चारों तरफ और काफ़ी सुंदर दृश्य है, राइट। इवन इसके अंदर भी आप जाओगे, और सबसे अच्छी बात जो हमें लगी थी अपने होटल में वो ये थी कि हमारी विंडो से, अपने रूम से हम लोग एक लाइव स्नोफॉल देख रहे थे। तो दैट वाज रियली नाइस एंड ऑसम, और ये हमें बहुत अच्छा लगा। इवन हम अपने ब्रेकफास्ट करते समय भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे स्नोफॉल को। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ने बहुत एंजॉय किया अपने होटल में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे व्यूज़ और पिक्स आए हैं, ये हमने कैप्चर किए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं यहाँ से घूमने जाने की। तो आप कहाँ किस प्लेसेस पे विजिट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, जैसे अगर आप यहाँ पर आते हैं, अगर आप अराउंड समर में, जो कि अपना मई से जुलाई के बीच में होता है, तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए, ऑलमोस्ट लाइक मार्च से जुलाई के आसपास, तो ये आपको एकदम ग्रीन शेडो दिखेंगे, ठीक है। एकदम सब कुछ ग्रीन दिखेगा और लैंडस्केप बहुत ग्रीनरी रहेगा, कोई स्नो नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा लगेगा ग्रीनरी भी, ठीक है। और फिर आप आते हैं ऑटम में। तो ऑटम में भी आपको थोड़ा बारिश वारिश रहती है, पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा सा रोड वगैरह में दिक्कत रहती है, कुछ जगह ब्लॉक हो सकती है अगर बारिश ज़्यादा है तो, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको स्नो के लिए आना है तो आप दिसंबर से फैब के बीच में आओ, और दिसंबर में कोशिश करो कि आप एटलीस्ट सेकेंड वीक या थर्ड वीक के बाद ही आओ, जिससे कि आपको स्नो 100% मिले। एक जगह तो मिल ही जाए। अब हम लोग जैसे गए थे तो हमें जो स्नो है वो प्रॉपर स्नो गुलमर्ग में, और अपने दिसंबर के सेकेंड वीक में गए थे गुलमर्ग में, और पहलगाम में तो प्रॉपर मिली थी, गुलमर्ग में भी मिली थी और पहलगाम में बहुत अच्छी मिली थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे आप कहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो आप जा सकते हो, यहाँ पे ABC वैली है, पहला आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी, ठीक है। इसको हम लोग ABC कहते हैं। तो ये आप लोग एक दिन में कवर कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप पहले दिन आरू वैली और बेताब वैली चले जाओ, और दूसरे दिन आप चंदनवाड़ी और अपना ये बैसरन वैली
हो आओ। ठीक है? तो जो आरू वैली है वो आप अपने यूनियन टैक्सी बुक कर लो, उसके थ्रू आप जा सकते हो। तो आरू वैली जाने के लिए आपको पहलगाम से अराउंड लगेंगे 1500 के आसपास। ऐसे ही आप बेताब वैली जाओगे, फिर आप वहाँ जाओगे चंदनवारी। तो सारे जो भी रेट्स वगैरह हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। इवन आपको वीडियोस में भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप उसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है? और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चार वैली हैं अपनी, बहुत सुंदर हैं। आप इसके अंदर जाओगे, एंजॉय करोगे। हम जैसे आरू वैली गए हैं तो हमने आरू वैली में बहुत एंजॉय किया। इवन हाँ, तो गाइस जो आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवानी है, ये आप जाने के लिए आप यूनियन टैक्सी से जा सकते हो। ठीक है? और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बेसरन वैली जाना चाहते हो पहलगाम से, राइट, तो बेसरन वैली जाने के लिए याद रखिए सिर्फ और सिर्फ आपको पोनी राइड ही से जा पाओगे, क्योंकि उसका जो जाने का वो है वो बहुत ज़्यादा हिली है। ठीक है? और बहुत पत्थर वाली जगह है, तो वहाँ पे कोई टैक्सी और कोई सेल्फ ड्राइव कुछ नहीं चलती। आप केवल और केवल पोनी राइड के थ्रू जाओगे, हॉर्स राइड के थ्रू। ठीक है? बेसरन वैली में मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसे सीन हुए हैं कि वो घोड़े से गिर जाते हैं लोग। ठीक है? बेटर रहेगा अगर आप सेफ्टी पर्पस पे लेके चलो। देखो कि कैसा सीज़न है, अगर अच्छा सीज़न है, फिसलन नहीं है, देन यू कैन टेक इट, अदरवाइज़ आप अवॉइड करो। ठीक है? ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा वीलॉग पहलगाम जाने का। तो आप एंजॉय करिए मेरा फर्दर वीलॉग और देखिए कितने अच्छे-अच्छे व्यूज़ हैं, और सारे सिनेमैटिक व्यूज़ जो मैंने कैप्चर किए हैं उनको एंजॉय करिए और बेहतरीन मज़ा लीजिए। तो आप आइए ज़रूर पहलगाम में और स्नो का